खुश हो गई बुतूल तो खुश हो गई बुतूल तो राजी खुदा हुआ। शेर बतौर खास मुलाज़ा फरमाएंगे। खुश हो गई बुतूल तो राजी खुदा हुआ। खुश हो गई बुतूल तो राजी खुदा हुआ। खुश हो गई बुतूल तो राजी खुदा हुआ। परवाह नहीं है मुझसे ज़माना खफा हुआ। परवाह नहीं है मुझसे ज़माना खफा हुआ। कि बुग़्ज़े अली में जिसका भी सजदा अदा हुआ। बुग़्ज़े अली में जिसका भी सजदा अदा हुआ। बुग़्ज़े अली में जिसका भी सजदा अदा हुआ। उसने चराग पाया है लेकिन बुझा हुआ। उसने चराग पाया है लेकिन बुझा हुआ। कि तूफान हाद साथ ने घेरा है जब मुझे। तूफान हाद साथ ने घेरा है जब मुझे। तूफान हाद साथ ने घेरा है जब मुझे। मैंने अली का नाम लिया रास्ता हुआ। मैंने अली का नाम लिया रास्ता हुआ। ये भी शेर बता रखा कि हुर करबला के बाद अलैहिस्सलाम है। हुर करबला के बाद अलैहिस्सलाम है। हुर करबला के बाद अलैहिस्सलाम है। वो मोहतरम है जब से करम शाह का हुआ। वो मोहतरम है जब से करम शाह का हुआ। सिलसिले का आखिरी शेर बतौर खास मुलाज़ा फरमाएंगे कि शब्बीर मुतमईन है तहे खंजरे सितम। शब्बीर मुतमईन है
तहे खंजरे सितम, शबीर मुतमईने है तहे खंजरे सितम, शबीर मुतमईने है तहे खंजरे सितम, और जुल्म कांपता है गला काटता हुआ, और जुल्म कांपता है गला काटता हुआ। मैं बड़े ही अदब एहतराम से उम्दतुज़्ज़ाकिर खतीब हज़रत आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा नुसरत अली साहब क़िबला की खिदमत में गुजारिश करता हूँ आएँ और अपने बयान से मोमिन के कुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। बवाज़ कुल्ल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिस समील अलीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व तबीब क़ुलूबिना हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन व गासिब हक़ूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन सुम्मा आमीन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम वअस्दक़ुस सादिक़ीन फ़क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इरशाद जनाब रब्बुल इज़्ज़त है सूरह आले इमरान की 19वीं आयत में, कुरान करीम का तीसरा सूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। खुदा के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। कल का मौजू आपके जहन में होगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद दीन है, और हुसैन सिर्फ दीन इस्लाम के अंदर दीन नहीं रखते, बल्कि वो लोग जो दीन को एक्सेप्ट नहीं करते वहाँ पर भी हुसैन हुसैन हो रहा है। हर जगह पर इमाम हुसैन का असर नज़र आ रहा है। बिला तमहीद मजलिस का आगाज़ हो रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मौलाना से गुजारिश है कि आगे तशरीफ़ ले आए। एक मरतबा और दुरूद भेज दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक मरतबा आप सब मिलजुल करके दुरूद भेज दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़र्श अज़ा है कि जो दूर दूर से मोमिनीन को इस तरीक़े से इकट्ठा कर देता है जैसे तस्बीह के अंदर दाने जमा हो जाया करते हैं। मैं उन चेहरों को देख रहा हूँ कि जिनसे कभी करबला में मुलाकात होती है या उम्रा पे मुलाकातें होती हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़र्श अज़ा ये हुसैन की देन है कि यहाँ पर हर चीज़ नज़र आती है, इसलिए कि हो भी क्यों ना, क्योंकि इस फ़र्श अज़ा ने सब दीन को बचाया, और सिर्फ दीन को नहीं बचाया बल्कि वारिस अंबिया हुसैन इब्न अली ने आदम की नबूवत को बचाया, मूसा की नबूवत को बचाया, नूह की नबूवत को बचाया, ईसा की नबूवत को बचाया, मूसा की नबूवत को बचाया, इब्राहीम की नबूवत को बचाया। इसीलिए तो जब आप ज़ियारत वारसा पढ़ते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या नूहिन नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिन नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह। सलाम अंबियाओं के वारिस हुसैन आप पर। अगर आप करबला ना होते तो ये अंबियाओं का मकसद बाकी ना रहता। हुसैन है तो सब कुछ है। अजीज़ान गिरामी, उबय बिन काब की रिवायत है, इसलिए कि हमें जो करबला को समझना चाहिए
करबला से पहले मेमारे करबला को समझना ज़रूरी है। करबला की अजमत तभी वाज़ेह होगी कि जब मेमारे करबला समझ में आ जाए कि जिसने करबला को सजाया वो कौन है। तो उबय बिन काब कहते हैं कि मैं रसूल की बज़्म में बैठा हुआ हूँ, सामने से देखा कि छोटा शहजादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुरसल आज़म की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। एक मरतबा मुरसल आज़म ने हाथों को उठाया, उठा करके कहा मरहबा बेका या अबा अब्दुल्ला, मरहबा बेका या अबा अब्दुल्ला, इन्ना ज़य्यना समावाते वल अर्ज़ीन। ए अबा अब्दुल्ला मरहबा मरहबा, इसलिए कि बित्तहक़ीक़ आप आसमान और ज़मीन की जीनत हैं। इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं मुरसल आज़म, मरहबा बेका या अबा अब्दुल्ला, आपको मुबारक हो अबा अब्दुल्ला के आप की अजमत यह है कि आसमान वाले भी आपसे जीनत पाते हैं और ज़मीन वाले भी आपसे जीनत पाते हैं। उबय इब्ने काब कहता है कि मैं खड़ा हुआ, हाथों को जोड़ करके कहा या रसूल अल्लाह, अभी तक तो आपके बारे में सुना था कि आप ज़मीन और आसमान वालों की मुश्किलात हल करते हैं, क्या आपके अलावा भी कोई और है? रिसालत ने अपनी आगोश में इमाम हुसैन को लेने के बाद फरमाया कि बेशक ये हुसैन आसमान वालों के भी मसाइल हल करता है, ज़मीन वालों के भी मसाइल हल करता है। यकीन ना आए तो पैदाइश पर फितरुस को देख लो। भाई क्या कहा रसूल ने? रसूल की हदीस को समझिए। देखिए मिंबरों पे जो आते हैं, मदरसों में पढ़ने का फ़ायदा ये मिलता है कि हदीस ये आई है, इन्ना बित्तहक़ीक़ बेशक ज़य्यना, जनाब ज़ैनब तो आपके याद है ना, जो बाप के लिए जीनत बन जाए, ज़य्यना ज़य्यनु मजलिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, सिर्फ जीनत ना दो, बहुत ज़्यादा जीनत दो, इसलिए कि मजलिसों को जीनत ही अली के जिक्र से मिलती है। तो यहाँ पे क्या फरमाया, इन्ना ज़य्यना समावाते वल अर्ज़ीन। इमाम हुसैन की तारीफ में रसूल ने ये नहीं कहा ज़य्यनल अर्ज़ीन वस समावात, कि पहले ज़मीन का है फिर आसमान का, नहीं, ज़मीन ज़मीन है, आसमान आसमान है। क्या फरमाया, इन्ना ज़य्यना समावात, पहले आसमान का जिक्र किया कि आसमान वालों के लिए जीनत, फिर ज़मीन की तरफ इशारा किया वल अर्ज़ीन, और ज़मीन वालों की भी जीनत। यही तो हुसैन ने बताया कि हम पहले आसमान वालों को बालों पर दिया करते हैं, फिर ज़मीन वाले राहिब को पिसर दे दिया करते हैं। कि हम आसमान वालों की भी मुश्किल कुशा हैं, हम ज़मीन वालों के भी मुश्किल कुशा हैं। असल में मसला यह है कि जब इल्म की गुफ्तगू आती है कि जहाँ पर फ़स्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, वहाँ पर आयतुल्लाह मोहसिन कराती उसकी तफसीर करते हुए लिखते हैं कि कायनात के अंदर दो ही चीज़ें ऐसी हैं कि सब कुछ पूछ लो लेकिन वो कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। कायनात में दो चीज़ें ऐसी हैं कि सब कुछ उनके बारे में जानना चाहो तब भी कमा हक़्क़हू कोई जान नहीं सकता। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है कुरान करीम। जितना इंसान डूबता जाता है उतनी समंदर गहरा नजर आता चला जाता है। यह है कुरान करीम। एक तो कुरान करीम की हद तक कोई नहीं पहुंच सकता। रुमूज़ कुरान करीम को पा लेना आसान काम नहीं है, इसके लिए मासूम हस्ती होना ज़रूरी है। अब कोई गैर मासूम क्या जाने कि कुरान की तफसीर क्या होती है और तशरीह क्या होती है। तो एक तो कुरान जिसके बारे में कोई कमा हक़्क़हू नहीं जान सकता। दूसरा फरमाया करबला, करबला को कोई कमा हक़्क़हू समझ नहीं सकता। ये 1400 साल से जो हम करबला समझ रहे हैं उतनी समझ रहे हैं जितनी मिंबरों से सुनाई गई है। हम और आप क्या जाने के करबला क्या है? कहा फिर करबला है क्या? कहा राज़े करबला को समझने के लिए मासूम चाहिए। सिर्फ जितना आप डूबते चले जाएंगे जैसे कुरान करीम के बारे में, ऐसे ही करबला के रमूज से आहिस्ता आहिस्ता पर्दे हटते चले जाएंगे।
करबला को समझ लेना आसान काम नहीं है। तो फिर क्या हम करबला को समझ नहीं पाए? कहा नहीं, करबला को हमने समझा तो, लेकिन उतना समझा जितना मिंबरों से बताया गया। क्या 1400 साल में मिंबरों ने सब कुछ बता दिया? मैं ये कहूंगा लाखों कदम है करबला, सिर्फ 1400 कदम चल पाए हैं हम लोग अभी। जो लाखों कदम का फासला है वो सिर्फ अभी 1400 कदमों पर जाकर के ठहरा हुआ है। जब तक कयामत रहेगी तब तक फलसफा करबला चलता रहेगा। कहा ये किस तरीके से? कहा करबला के अंदर करबला को समझना जरूरी है। करबला सुनना अलग है और करबला समझना अलग है। हम तो आज तक ये समझते आए ना कि करबला के अंदर हुसैन ने एक कुर्बानी दी, अब्बास को हदिया कर दिया राह खुदा में, अली अकबर की कुर्बानी पेश की, औन मोहम्मद की कुर्बानी पेश की, हबीब इब्ने मज़ाहिर की कुर्बानी पेश की, जनाब हुर की कुर्बानी पेश की। यही तो सुनते आ रहे हैं। आप मुझे इंसाफ से बताइए, क्या करबला को इतनी कुर्बानियों की जरूरत थी? अगर तन्हा हुसैन अपनी कुर्बानी दे देते तो इस्लाम बच जाता। अगर तन्हा हुसैन अपनी कुर्बानी देते तो इस्लाम बच जाता। फिर वजह क्या है? का यही तो वजह है सुनने और समझाने के फर्क की। जो अभी तक करबला सुनी गई वो और है, जो समझी जानी चाहिए थी वो और है। का दोनों में फर्क क्या है? का हुसैन अगर अपनी सिर्फ कुर्बानी देते दीन तो बच जाता, लेकिन करबला को सुबह कयामत तक के लिए, हर तहजीब के लिए नमूना अमल बनना था। हर फिरके के लिए, हर तहजीब के लिए, हर सकाफत के लिए, हर तमद्दुन के लिए, हर तारीख के लिए इसी करबला को नमूना बनना था। इसका सफर करबला का सुबह कयामत तक जाना था। अब अगर कोई हुसैन से पूछता कि बताओ भाई हो तो कैसा हो, तो हुसैन ने कहा कि जवाब देना अब्बास जैसा हो। अगर कोई पूछे सुबह कयामत तक बेटा कैसा हो, तो जवाब देना कि अली अकबर जैसा हो। अगर कोई पूछे कि दोस्त कैसा हो, तो बता देना हबीब इब्ने मज़ाहिर। अगर कोई पूछे, ये रिश्ते बता रहे हुसैन, अगर कोई पूछे कि मेहमान कैसा हो, तो बता देना कि हुर जैसा हो। ये कुर्बानियां सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं है, बल्कि इंसानियत की बका के लिए है। इसलिए कि जुमला बदल करके कहूं कि सुनने के अंदर करबला सिर्फ मक्तल नजर आता है, समझ करके देखो तो मक्तब भी नजर आएगा। यह करबला सिर्फ मक्तल नहीं है, यह करबला मक्तब भी है। बस समझने की देर है, इंसान समझता जाए। तो कल आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने को करबला क्यों ना बनाया, मक्के को करबला क्यों ना बनाया, कूफे को करबला क्यों ना बनाया, और उनकी वजूहात अलग अलग अंदाज में आपकी खिदमत में अर्ज की थी। आज फिर सुन लीजिए कि आखिर इमाम हुसैन जो मदीना छोड़ रहे हैं वो खुद छोड़ रहे हैं या छुड़ाया जा रहा है? लोग कहते हैं कि हुसैन से मदीना छुड़ा लिया गया। अरे किसके बाप में इतनी ताकत थी जिसके भाई से 10 साल तक मदीना ना छुड़ाया गया? वो हुसैन से मदीना छुड़ा सकता है? हुसैन ने मदीना छोड़ा। कहा दलील क्या है? कहा दलील है ये जो 27, 28 को आप सुनते हैं ना कि 28 को इमाम हुसैन रुखसत हुए, लेकिन ये बात शब 28 की है, 27 की, जब इमाम को खत भेज करके बुलवाया गया बैत के लिए। कहा? दरबार में। दरबार में गए शब 28 इमाम हुसैन, और जब दरबार में पहुंचे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तन्हा गए अंदर, कोई साथ नहीं था। बैत का मुतालबा किया गया। इमाम हुसैन ने क्या जुमला इरशाद फरमाया कि रात की तारीकी में ये फैसले नहीं हुआ करते, ये फैसले दिन के उजाले में होंगे। ये जुमले बदल करके कहूं कि आज सकीफाई बंद कमरे की साजिशें गदीर वाले के बेटे से बैत का मुतालबा कर रही थी।
इमाम हुसैन से कहा जा रहा है कि बैत कर लीजिए। इमाम ने कहा कि रात की तारीकी के अंदर ये फैसले थोड़े ही होते हैं, ये दिन के उजाले में होंगे, इसलिए कि गदीरी निजाम है। तारीख ने यह तो लिखा कि उसके पहलू के अंदर जो बैठा हुआ था उसने कहा था इससे बेहतर मौका ना मिलेगा, लेकिन इमाम हुसैन की आवाज़ पर सबसे पहले जो तलवार नयाम से निकली वो हज़रत अब्बास की थी और इमाम हुसैन आ गए। लेकिन छोटी से छोटी, झूठी से झूठी एक तारीख बताइए जब इमाम हुसैन ने कहा था कल दिन के उजाले में फैसला होगा, तो यजीद की तरफ से कोई नुमाइंदा मस्जिद में आया हो? देखिए तहजीब है। इमाम हुसैन को बैत के लिए उसने दरबार में बुलाया यजीद ने अपने गवर्नर के। इमाम हुसैन चले गए। कब? रात में, अंधेरा, तारीख। इंसान जाते हुए डरता है कि नहीं डरता? दुश्मन के दरमियान में अकेला चला जा रहा है। लेकिन हुसैन बताना क्या चाहते थे कि मदीना छोड़ रहा हूं या किसी ने मदीना छुड़वाया है? इसका जवाब दे रहे हैं हुसैन इब्न अली। कहा किस तरीके से? का जवाब यह है कि देखो जब मैं गया दुश्मनों के दरमियान, रात थी, तन्हाई थी, अकेला हुसैन था, लेकिन सुबह के उजाले में मस्जिद में बुलाया, कब मस्जिद में आना, जवाब लेकर के चले जाना। लेकिन यजीद की तरफ से कोई जवाब लेने वाला ना आया। इसका मतलब हुसैन बता रहे थे कि देखो मैं इतना शुजा हूं, दुश्मन के दिल में बढ़कर के हमले करता हूं, और दुश्मन इतना बुज़दिल है कि मस्जिद नबवी में नहीं आ सकता। जो दुश्मन मेरे सामने ना आ सकता हो वो मुझसे मदीना छुड़वाएगा। तो फिर हुसैन ने मदीना क्यों छोड़ा? इसकी वजह क्या है? होता ये आया था और आज भी यही हो रहा है। होता क्या आया था? कब तक मसलहत पसंद बनिएगा? रसूल का कातिल नहीं पकड़ा गया। एक रसूल की वफात हुई, रसूल की शहादत हुई है। वफात लफ्ज़ एक धोखा है। मिंबर से बात ही अर्ज कर रहा हूं। हमारा अकीदा भी यह है, भला जब हर चीज़ फजीलत रसूल को मिल रही है तो दर्जा शहादत की फजीलत रसूल को कैसे ना मिलेगी? हजरत रसूल खुदा को भी जहर दिया गया, लेकिन शहर की दीवारें बड़ी हो गई थी, दुश्मन छुप गया था, दुश्मन को कोई जाहिर ना कर सकता था। फिर इमाम हुसैन की वालिदा का जमाना आया, यही मदीना है। जनाब फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा को सबको मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह कि शहादत हुई, लेकिन सिवाय इस कौम के किसी को पता नहीं कि कातिल कौन है। ये तो मानो फर्श अज़ा ने तुम्हें कातिल जनाब फातिमा तो समझा दिया, लेकिन मदीने की दीवारें फिर बुलंद हो गई और कातिल पर्दे में छुप गया। मौला अली का दौर आया। मौला अली के दौर के अंदर कूफा आया। कूफे के अंदर जो कत्ल कराने वाला था वो और था, और जो सर पे ज़रबत लगा रहा था वो और था। यहां पर भी कातिल, जो असली कातिल था, वो पर्दे के पीछे छुप गया। इमाम हसन का दौर आया, फिर मदीना आ गए। जहर तो मिला इमाम हसन को, शहादत भी हुई, और तारीख जानती भी है कि 5000 सोने के सिक्कों के बदले जोधा इब्न अशस ने जहर दिया। लेकिन तारीख से यह भी तो पूछो, ये 5000 सिक्के आए तो कहां से आए? लेकिन फिर से मदीने की दीवारें बुलंद हुई और अपनी दीवारों के पीछे कातिल को छुपा लिया। अब पंजेतन की आखिरी कड़ी है इमाम हुसैन। इमाम हुसैन ने कहा कि अभी तक तो यह हुआ 4 कत्ल हुए, लेकिन कातिल छुपा रहा। मुझे मालूम है कि शहादत तो मेरा मुकद्दर है, सर तो देंगे लेकिन कातिल को छुपने ना देंगे।
शहर की आड़ लेकर के कातिलों को छुपाने वालों, मैं जंगल को आबाद करूंगा, मैं जंगल को आबाद करूंगा। और यह भी याद रखिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो मदीना छोड़ा वो 28 रजब को छोड़ा, और जो करबला पहुंचे वो 2 मुहर्रम को पहुंचे। 6 महीने तक इमाम हुसैन घर से बाहर रहे, ऐलान कर रहे थे यजीद 27 जगह खुतबा दूंगा, अगर तुझ में दम है तो आकर के रोक लेना। हुसैन 6 महीने पहले घर छोड़ चुके हैं। फिर आखिर कातिल को पकड़ा तो कैसे पकड़ा? इमाम ने कहा कि 4 कातिल थे, शहरों ने अपने दामन में छुपा लिया था। अब मेरा कातिल जंगल के अंदर बेनकाब होगा। इमाम हुसैन अपने कातिल को, इमाम हुसैन को घेर करके यजीद करबला नहीं ले गया, बल्कि यजीद को घेर करके इमाम हुसैन जंगल में करबला में लाए। इसलिए कि कातिल शहरों के अंदर छुप रहा था। कहा जंगल होगा, सर तो देंगे लेकिन कातिल का पता जरूर चल जाएगा। अब लोगों को सिर्फ हुसैन का कातिल परेशानी ये नहीं है कि हुसैन का कातिल पता लग गया, बल्कि परेशानी इस बात की है कि जब अपने कातिल के चेहरे से हुसैन ने नकाब को उतारा तो चारों का कातिल पकड़ा गया, चारों का कातिल पकड़ा गया। आप कहेंगे वो कैसे? क्या बात यह है कि कत्ल होने वाले भी एक खानदान के हैं, कत्ल करने वाले भी एक खानदान के हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो किसमें मजाल थी कि मदीना छुड़वा देता हुसैन से। हुसैन जगह जगह पर ऐलान कर रहे हैं कि करबला बसाने के लिए जा रहे हैं, और करबला में हुसैन आए। लेकिन करबला जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, अब लोगों को यह भी आज तक वाज़ेह ना हो सका कि कौन हक पे है कौन बातिल पे है। इतनी वाज़ेह चीज जब नजर ना आए कि सूरज चमक रहा है, तो फिर इन आंखों का क्या कीजिए। अगर किसी को सूरज चमकता हुआ नजर ना आए तो सूरज के ऊपर कोई एतराज थोड़ी ना होगा। फिर आंखें चेक की जाएंगी कि चश्मा कौन सा लगाए हुए है। इमाम हुसैन अपने कातिल को लेकर के आ गए, और 9 मुहर्रम तक कुछ लोग इस इंतजार में थे और कंफ्यूजन में थे कि हक पर कौन है। ये आज की करबला नहीं पढ़ रहा हूं मैं, सन 61 हिजरी की करबला पढ़ रहा हूं कि कुछ लोग कंफ्यूज थे कि हक पर कौन है बातिल पे कौन है। जो फर्शे पे अज़ा पे आज आ रहे हैं उन्हें तो सब मालूम है, लेकिन उस वक्त कुछ लोग कंफ्यूज थे, इसलिए कि वो देख रहे थे कुरान इधर भी पढ़ा जा रहा है, कुरान इधर भी पढ़ा जा रहा है, नमाजें इधर भी अदा हो रही हैं, नमाजें इधर भी अदा हो रही हैं, रोजेदार इधर भी हैं, रोजेदार इधर भी हैं, गट्टों पर सजदों के निशान इधर भी हैं, और नूर चमकता हुआ पेशानी से इधर भी है। तो फिर किस तरीके से कंफ्यूज लोगों के सामने इस्लाम वाज़ेह करता कि हक पे कौन है बातिल पे कौन है। असर आशूर इमाम हुसैन जब तहे खंजर आ गए, फिर इस्लाम ने चीख करके आवाज दी कि अब समझ में आया, कातिल शरारत कहलाता है, कत्ल होने वाला शरीयत कहलाता है। अब वाज़ेह कर दिया इस्लाम ने कि शरीयत अलग है और शरारत अलग है। इसलिए कि दीन का लिबास पहन करके मुसलमान बन जाना और हुआ करता है, और अपने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहना और हुआ करता है। इमाम हुसैन करबला में आ गए। अब कुछ लोगों का एतराज होता है कि सिया लिबास, ये अलम, ये जुलूस, ये सब क्या है। असल में दिक्कत अलम जुलूस से नहीं है, बात यह है कि कातिलों के चेहरों से नकाब उतरती है हर साल। कहीं कातिल पकड़ा ना जाए, खुद कत्ल किया खुद रोते हैं। अरे भाई हम रोते हैं तो रोने दो ना, दिक्कत किस बात से है। बात यह है कि जब आप रोते हैं तो कुछ चेहरों से नकाब हट जाती है,
और इमाम हुसैन ने इस फलसफे को भी करबला में वाज़े कर दिया। इसका भी जवाब दिया। इमाम हुसैन जानते थे कि मेरे चाहने वालों पर एतराज़ होगा कि कत्ल भी इन्होंने किया और रोते भी यही हैं। इमाम हुसैन ने शहादत से कब्ल पूछा कि बताओ मुझे शहीद क्यों करना चाहते हो, कत्ल क्यों करना चाहते हो? क्या मैंने तुम्हें तुम्हारे घरों से बाहर निकाल दिया? क्या मैंने तुम्हारा कोई हक गस्ब कर लिया, या किसी चीज को तुम्हारे से छीन लिया, या कोई तुम्हारे ऊपर जुल्म किया? कहा फर्जंदे रसूल कुछ नहीं किया। कहा फिर कत्ल क्यों करना चाहते हो? एक ही आवाज आती थी, बुग़्ज़ल नबीक। अली की दुश्मनी में मालूम हुआ हुसैन का कातिल अली का दुश्मन था। अब जो अली से दुश्मनी करे वो कातिल हुसैन हुआ करता है। जो अली से मोहब्बत करे वो कातिल हुसैन नहीं हो सकता। बुग़्ज़ल नबी कह करके बता दिया कि हमारे कातिल वो हैं कि जो मेरे बाबा से दुश्मनी रखते थे। और करबला सजाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। और अंदाज अजीब व गरीब अंदाज है। लोग कहते हैं कि कब तक रोइएगा, क्या कीजिएगा, लिबास काले क्यों पहने जा रहे हैं, ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? 9 दिन तक। देखिए फर्क है, बैनर्स बनना अलग है और मजलिसों में आकर के मैनर्स लेना अलग है। 9 दिन तक हुसैन कहते हैं कि मेरे घर में आओ। आप समझते हैं कि हुसैन यजीद को क्या कह रहे थे? यजीद तू जीत और हार देखना चाहता है तो चल सुबह क़यामत तक देखते हैं। अगर तेरे दरबार बढ़े तो तू जीता, अगर मेरे घर बढ़े तो मैं जीता। कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा करिया है कि जहां पे ऐसा खाना ना हो हुसैन का? कई यजीद देखना चाहता है कि कौन जीता। अगर तेरी फौज बढ़ जाए तो तू जीता, अगर मेरे अज़ादार बढ़ जाए तो मैं जीता। करबला में इस्लाम मौत और हयात के दरमियान में आ गया था। मौत चाहती थी कि इस्लाम के ऊपर कब्जा करके इस्लाम को करबला में दफन कर दे। मौत का नाम करबला में यजीद है। हुसैन हयात बनकर करबला में आ गए थे कि इस्लाम के लिए सब कुर्बानियां दूंगा लेकिन इस्लाम को मरने ना दूंगा। अब फैसला कैसे हो कि कौन जीता कौन हारा का घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो लाउड स्पीकर से मस्जिद के अल्लाह अकबर की आवाज आ रही है, ये अल्लाह अकबर की आवाजें नहीं है बल्कि हुसैन की फतह के नक्कारे बज रहे हैं। हुसैन तुम जीत गए, यजीद हार गया। ये मस्जिदों से अल्लाह अकबर की आवाजें नहीं आ रही हैं बल्कि ऐलान हो रहा है हुसैन आप जीत गए, यजीद हार गया। अच्छा, आपको परेशानी सियाह लिबास से होगी, फर्श अज़ा से होगी, जुलूस से होगी, इन्हीं सब चीज़ों से तो परेशानी होगी। लेकिन छोड़ दीजिए इन शियों को, पहुंचिए सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम हमारे साथ। इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए कि शिया क्या करते हैं। बस ये बताइए कि जब रोज़े आशूर इमाम हुसैन यजीद से जिहाद कर रहे थे, बस आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि हक पर कौन था, अबू सुफियान का पोता या मोहम्मद का नवासा। हम ये नहीं कहते कि काले लिबास पहन लीजिए, लेकिन कम से कम इतनी बात तो वाज़े कर दीजिए कि कौन हक पे है और कौन बातिल पे। इसलिए कि फिरके बढ़ते चले जा रहे हैं, तफरके पैदा होते चले जा रहे हैं। हर आदमी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग रख रहा है। लेकिन आप जरा उल्टे कदम करबला की तरफ चलिए। आज 1400 साल मुकम्मल हो रहे हैं, 1000 साल पहले पहुंचिए, कम फिरके मिलेंगे। और पीछे जाइए 800 साल पहले और कम फिरके थे। और पीछे जाइए सिर्फ जब 500 साल रह जाएं करबला में और कम फिरके थे। लेकिन जब सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम पहुंचिएगा तो सिर्फ 2 फिरके मिलेंगे, एक हुसैनी फिरका, एक यजीदी फिरका। बस अब आपसे सवाल यही है कि जब आप मोहम्मद अरबी के पास महशर में जाइएगा तो किसको लेकर के जाइएगा? हुसैन के साथ जाइएगा या यजीद के साथ जाइएगा? बस इतना समझ लीजिए, बाकी कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि करबला में हुसैन आए थे इसलिए, और अज़ा खानों में हुसैन 9 दिन तक इसलिए बुलाते हैं कि अंदर आओ।
इसलिए कि यहां पर मैनर्स मिलते हैं। यहां पे आकर के देखो, कोई खतीब नमाज को पढ़ रहा है, अगर नमाज नहीं पढ़ते तो नमाज सीख करके जाओ। कोई खतीब इश्क़ अहले बैत पढ़ रहा है, अगर मार्फत की कमी है तो मार्फत लेकर के जाओ। कोई हज को बता रहा है, अगर हज नहीं किया है तो हज करने जाओ। कोई खतीब जियारत के फजाइल बयान कर रहा है, अगर जियारत नहीं कर सकते तो जियारत करने के लिए जाओ। हर खतीब कुछ ना कुछ मकसद दीन बयान कर रहा है। इसीलिए 9 मुहर्रम तक हुसैन कहते हैं कि मेरे रज़ा खानों में आओ, और जब 9 मुहर्रम तक तुम दीन समझ जाओ तो 10 मुहर्रम को सड़कों पर आ जाओ, और सड़कों पे जाने के बाद फिर अपने मैनर्स का इजहार करो कि देखो जो ये चले जा रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि हुसैन वाले हैं। 10 मुहर्रम को हम इमाम हुसैन की नुमाइंदगी करते हैं सड़कों पे उतर कर कि देखो हमारा मौला 10 मुहर्रम को बेकसो लाचार शहीद कर दिया गया। किस लिए? इसलिए कि हुसैन उम्मत की इस्लाह के लिए निकले हैं। अब हुसैन आज़िम करबला हैं। 28 तारीख को जो हुसैन चले थे 3 शाबान को मक्का पहुंचे थे, और 8 ज़िलहिज्जा को सुबह फिर हुसैन निकल रहे हैं। अब हुसैन करबला की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। एक मंजिल वो भी आई कि जब लश्कर ने देखा कि रेगिस्तान के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे छोटी से कोई बस्ती हो। इमाम हुसैन ने नजर इमामत से देख करके जवाब दिया कि देखो ये कोई बस्ती मालूम नहीं होती, बल्कि एक छोटा सा लश्कर है। उनके हाथों में जो नेज़े हैं वो तुम्हें छोटे छोटे खजूर के दरख्त नजर आ रहे हैं। अब कुछ ही देर गुजरी थी, देखा कि हुर का रिसाला नजर आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जैसे ही हुर के रिसाले को देखा लश्कर प्यासा है। मौला अब्बास से कहा, भैया अब्बास हुर के लश्कर को सैराब किया जाए। सलाम उस हुसैन पर जो सिर्फ इंसानों की प्यास नहीं बुझाता बल्कि जानवरों की प्यास का भी ख्याल करता है। हम उसका मातम करने के लिए बैठे हैं कि जिसको 3 दिन का भूखा और प्यासा सरजमीन करबला पे शहीद कर दिया गया, जो अपने 6 महीने के बच्चे के लिए पानी तलब कर रहा था, अब पानी बहता रहा लेकिन सैराब ना किया गया। वो हुसैन हुर के लश्कर को भी सैराब कर रहे हैं, और सिर्फ इंसानों को सैराब नहीं करते बल्कि जानवरों को भी पानी पिलाया। और तारीख ने लिखा कि एक इतना प्यासा शख्स है कि प्यास से हाथ कांप रहे हैं। मश्क से जब पानी पीते थे तो चुल्लू बनाया जाता था, लेकिन चुल्लू तब बनता है कि जब हाथ ठहर जाए। लेकिन प्यास का गलबा इतना है हुर के एक लश्करी पर कि उसका हाथ कांपा जा रहा है। मश्क का दहाना खुला, पानी बह गया, पानी न पी सका। तारीख ने लिखा कि हुसैन सज्जादे से उठे, अपने हाथ से उसे सैराब किया। जब पानी पी चुका तो फिर हुर से कहता है, हुर ये बता ये शख्स कौन है? हुर ने कहा, तू नहीं जानता रे, यही तो फर्जंद रसूल हुसैन इब्ने अली है। हुर का लश्कर साथ साथ है। 2 मुहर्रम आ गई, हुसैन वारिद करबला हो गए। जब हुसैन 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे तो जितने साथी हैं करबला में, हर शब में बेचैनी गुजर रही है, इस्तराब है। आकर के मौला की खिदमत में आते हैं, कहते हैं मौला बहुत बेचैन है, इस्तराबी कैफियत है। फर्जंद रसूल ने पूछा कि तुम्हारी परेशानी क्या है, इस्तराब क्यों है? कहा मौला जब रात का सन्नाटा छाता है तो हम लोग कभी कभी जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो किसी बीवी के रोने की आवाज सुनाई देती है, और आवाज ऐसी है कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाता। मौला ऐसा लगता है कि जैसे किसी बीवी का कड़ियल जवान उसकी आंखों के सामने शहीद कर दिया गया हो। बहुत तड़प करके रोती है मां, उसके बैन सुने नहीं जाते।
मौला, लेकिन कभी कभी तो उसकी आवाज से ऐसा शक होता है कि जैसे ये कह रही हो, हाय मेरे हुसैन, हाय मेरे हुसैन। मौला ने कहा कि अच्छा, अब से खेमों में रहना, बाहर मत जाना। एक साहबी खड़े होकर के कहता है कि मौला, लेकिन मैं तो एक मंजिल पे उस बीवी के पीछे पीछे जाता रहा, मैंने तो एक साया देखा, और जब मैं नशेब में उतरा तो मैंने एक मंजिल पे देखा कि वो दुखियारी माँ हाय हाय कह करके रो रही थी, और एक छोटी सी जगह है उसे बार बार साफ कर रही थी। मौला कहते हैं कि अब इसके बारे में सवाल ना करना, फर्जंद रसूल आपको आपकी माँ का वास्ता बता दीजिए कैसी आवाजें हैं, ये बीबी कौन है। इमाम हुसैन ने कहा कि तुमने चूंकि वास्ता दिया तो सुनो, ये मेरी माँ फातिमा है, मदीने को छोड़कर मेरे साथ साथ करबला आ गई। हाँ अजीजों, शबे आशूर भी आ गई। अब एक वो मुसाफिर के जो घेर करके इनको करबला तक साथ साथ आया, अब वो अपने खेमे में दस्तरखान सजने के बाद बैठना चाहता है, पानी भी रखा हुआ है, दस्तरखान भी सज गया है। बेटे ने देखा कि बाप के चेहरे का रंग बदल रहा है। बेटे ने कहा, बाबा मैंने आपको कभी इतना परेशान नहीं देखा। ऐ मेरे लाल, तुम मेरे बेटे हो, तुम समझ सकते हो। बाबा परेशानी की वजह क्या है? मेरे लाल मेरे साथ आओ। अपने बेटे को लिए हुए हाकिम रिसाला उस जगह पर आया कि जहां पर हुसैन के खेमों से छोटे छोटे बच्चों की अलतश की आवाजें आ रही थी। मेरे लाल अली इब्न हुर, तुम सुन रहे हो, ये कैसी आवाजें हैं? बाबा मैं तो ये 2 रोज से सुन रहा हूं, खेमा हुसैनी से हाय प्यास की आवाज आ रही है। मेरे लाल तुम्हें मालूम है इसका जिम्मेदार कौन है? बेटे ने सर को झुका लिया। बाबा क्या चाहते हैं? मेरे लाल कल जंग होकर के रहेगी, तेरा बाप जहन्नुम की तरफ नहीं जाना चाहता। बाबा क्या इरादा क्या है? मेरे लाल अली इब्न हुर, हम हुसैन की तरफ चलेंगे। कब बाबा चलेंगे? गुलाम करीब आ गया, आकर के कहता है, आका जब तक जहन्नुम का रास्ता था मुझे साथ लिए रहे, अब जन्नत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो क्या साथ न लेकर के जाइएगा? गुलाम को साथ लिया। हुर ने अपने बेटे से कहा, मेरे लाल हम मुजरिम हैं, और मुजरिम जिस तरीके से आका की खिदमत में जाता है इस तरीके से मुझे लेकर के चल। अपने हाथों को बंधवा लिया, अपनी आंखों पर रुमाल को बंधवाया, और हुर घोड़े पे बैठने के बाद अब हुसैन की तरफ आगे बढ़ने लगा। अली इब्न हुर ने आवाज बुलंद की, अल्लाहु अकबर। कहा मेरे बेटे क्या हुआ? कहा बाबा गजब हो गया, अली अकबर इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। फिर एक मर्तबा आवाज दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, गजब हो गया। हुर ने कहा अपने बेटे से, बेटा अब क्या हुआ? कहा अब्बास इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। बाबा अब तो गजब हो गया, आका हुसैन खुद चले आ रहे हैं। हुसैन का नाम सुना, हुर ने अपने आप को घोड़े से गिरा दिया, हुसैन के कदमों से लिपट गए हुर, और कदमों से लिपट करके कहते हैं, आका क्या इस खतावार की खता माफ हो सकती है? हुर को उठाया, आंखों से रुमाल को खोला, हाथों को खोला, हुर को गले से लगाया। ए मेरे मेहमान, मैंने भी तेरी खता को माफ किया, मेरे खुदा ने भी तेरी खता को माफ किया। ए हुर, तेरी माँ ने तेरा कितना अच्छा नाम रखा है, तू दुनिया में भी आजाद है, तू आखिरत में भी आजाद है। हुसैन हुर को साथ लिए हुए अपने मेहमान को खेमों में आ गए।
कल भी ये मेहमान खेमे में आया था, आज भी ये मेहमान खेमे में आया है, लेकिन फर्क इतना है कि जब कल आया था तो हुसैन ने पानी पिलाया था, लेकिन जब आज आया है ना तो हुसैन के बच्चे भी 3 रोज के प्यासे हैं। करबला वालों पे लाखों सलाम। बड़ों की बात तो रहने दीजिए, बच्चों की तहजीब देखिए। छोटे छोटे बच्चे हुर के करीब आकर के सलाम करते रहे, हुर जवाब सलाम देते रहे। किसी तारीख ने नहीं लिखा कि किसी बच्चे ने आकर हुर के सामने अला तश कहा हो। कहीं ऐसा ना हो कि मेहमान को एहसास शर्मिंदगी हो, लेकिन कुमलाए हुए चेहरे बच्चों के देख करके हुर समझ गया। सुबह को उजाला नमूदार हुआ। एक मर्तबा बेटा बाप के सामने हाथों को जोड़ करके कहता है, बाबा मुझे आका से इजाजत दिला दीजिए। हुर ने आका की तरफ देखा, आका मेरे लाल को इसने जिहाद दे दीजिए। आका ने हुर की तरफ देखा, हुर क्या सितम करता है। कहीं ऐसा भी होता है कि बूढ़ा बाप जवान बेटे की लाश को देख सके। हुर ने कहा कि आका आपको आपकी वालिदा का वास्ता, मेरे बेटे को इजाजत दे दीजिए। आका हुसैन ने हुर के बेटे को अली इब्ने हुर को इजाजत दी। अली इब्ने हुर ने यादगार जंग की, कुश्ते के पुश्ते लगा दिए। तारीख ने बताया कि जंग करते करते एक मर्तबा हुर का बेटा फिर से वापस आया। हुर जो हुसैन के करीब बैठे हुए थे दौड़ करके आगे बढ़ गए, समझ गए कि बेटा क्या कहने के लिए आया है। अली इब्ने हुर ने कहा कि बाबा अगर थोड़ा सा पानी मिल जाता तो दुश्मन को बताता कि हुर का बेटा किस तरीके से जिहाद करता है। हुर ने कहा खामोश, हम कल तक सैराब थे, सिर्फ रात से पानी नहीं मिला। हुसैन के खेमा में 3 दिन से छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं। हुर का बेटा लौटा, अब आवाज आई आका मदद कीजिए, बाबा सलाम आखिर कबूल कीजिए। हुर ने जीन को कसा, दौड़ते हुए जाना चाहते हैं। हुर को कुछ नजर नहीं आता। भाई बेटे का गम तो आप समझ सकते हैं, यह तो फितरत का तकाजा है कि इंसान बेटे की मैयत देख नहीं पाता। हुर ने बेटे की आवाज सुनी, हुर को कुछ नजर नहीं आता था। हुर कभी दाएं जाता था, कभी बाएं जाता था, हुर को हुर का बेटा न मिलता था। जानी पहचानी एक आवाज कानों में आई, हुर परेशान ना हो, इलैया इलैया, मेरी आवाज के सहारे मेरे करीब चला। अब जो हुर गया तो अजीबो गरीब मंजर देखा। बेटा का सर है, हुसैन का जानू है। हाथों को जोड़ करके कहता है, ए आका ऐसा कहाँ होता है कि गुलामों के सर हो, आका का जानू हो। आका आपने क्यों जहमत की? ए हुर ये कैसे हो सकता है कि जवान की मैयत हो, बूढ़ा बाप हो। हुसैन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं हाथों को जोड़ करके कहूंगा, फर्जंद रसूल अभी कुछ देर के बाद आपका जवान बेटा अली अकबर होगा। कड़िए जवान के सीने से जवानी निकालिएगा। हुर के बेटे के करीब तो आप आ गए, लेकिन आपको दिलासा देने वाला कोई ना होगा। कड़ियल जवान का लाशा आप उठाने की कोशिश करेंगे, लरसते हुए हाथों से उठ ना सकेगा। खेमे का रुक करके कहेंगे, ए बनी हाशिम के बच्चों, लाश अली अकबर उठाने में मेरी मदद करो। हुसैन हुर के बेटे की लाश को लिए हुए खेमों के करीब आ गए। बीबियां मातम कर रही है, वाह हुसैना, वाह अलिया, वाह मोहम्मदा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
सयालमुल्लज़ीन ज़लमू यमन क़लबन क़लबून मातम हुसैन।